हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेंड लाइन क्या होती है। देखिए, ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो ट्रेंडिंग मार्केट में हाइज और लोज को कनेक्ट करती है। या हाइज मतलब जितने हाइज के पॉइंट है उसको और जितने लोज के पॉइंट है इसको कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है या तो जब भी प्राइस को ऊपर जाना रहता है तो प्राइस एक सीध लाइन में कभी नहीं जाता है। इस तरह से एक सीध लाइन में कभी नहीं जाता है। प्राइस क्या करेगा? प्राइस एडवांस करेगा, पुल बैक करेगा, एडवांस करेगा, पुल बैक करेगा, फिर एडवांस करेगा, पुल बैक करेगा। तो प्राइस इसी फैशन में ऊपर जाता है। अब इस क्रम में क्या होता है कि इस क्रम में कई हाईज बनते हैं। जैसे यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना, और कई लोज भी बनते हैं। जैसे इस चार्ट में यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना। तो यदि इस हाइज को कनेक्ट करते हुए हम लाइन खींचे तो हमें मिलता है ट्रेंड लाइन है। उसी तरह इन सारे लोज को कनेक्ट करते हुए हम लाइन खींचे तो हमें मिलता है ट्रेंड लाइन है। अब देखिए, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं। यदि इस सारे लोज को कनेक्ट करते हुए लाइन खींचेंगे तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। सेम इसी फैशन में यदि प्राइस को नीचे जाना रहता है तो प्राइस क्या करेगा कि लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए बॉटम को अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक किया है, फिर नीचे आया है, फिर पुल बैक किया है। तो इस क्रम में क्या हुआ, इस क्रम में कई लोज बने और कई हाइज भी बने, देख रहे हैं। तो यदि नीचे ट्रेंड लाइन खींचना हो तो सारे लोज के पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन खींचेंगे तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। जैसे इस पॉइंट से यदि हम खींचते हुए एक लाइन खींचे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। यदि ऊपर खींचे यहां से तो आपको ये एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। नाउ सी, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के अपने तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जबरदस्ती ट्रेंड लाइन उसमें घुसा देते हैं। ट्रेंड लाइन खींचते समय आपको जबरदस्ती ट्रेंड लाइन को नहीं घुसाना है। आप एक ऑब्वियस जो ट्रेंड लाइन है ना उसको ड्रा कीजिए, और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय आप कोशिश कीजिए कि या तो मैक्सिमम हाइज को कनेक्ट कर लीजिए, यदि नीचे खींचते हैं तो मैक्सिमम लोज को कनेक्ट कर लीजिए। अब इस क्रम में हो सकता है कि यदि आप लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो जो हाइज का कुछ पॉइंट रहेगा नीचे छूट जाएगा, कुछ पॉइंट ऊपर निकल जाएगा, बट दिस इज फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऊपर निकल गया है, यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर निकल गए हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे नीचे रह गए हैं, बट दिस इज फाइन है। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करने हैं। यदि ऊपर में खींच रहे हैं तो, और यदि नीचे में खींच रहे हैं तो आपको मैक्सिमम लोज को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन खींचने हैं। नाउ सी, जब ट्रेंड लाइन टूटता है ना तो एक पोटेंशियल रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे काम करता है। यार जैसे कि इस चार्ट में देखिए, प्राइस एक चैनल में चल रहा है यार, तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्ट करेगी ऐसा रेसिस्टेंस है, और जो नीचे वाला जो लाइन है ये एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो ये एक रिवर्सल को इंडिकेशन देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर चल रही थी, देख रहे हैं, प्राइस ऊपर चल रही थी और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और उसके बाद से ये प्राइस नीचे निकल गया है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो इस वीडियो का मेन जो हिस्सा है यार। अब देखिए, सबसे पहले हम एक केस कंसीडर करते हैं कि प्राइस जब नीचे जा रहा है यार,
और आप चाहते हैं कि जो ट्रेंड है, जो प्राइमरी ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, आप उसी को ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपको बीरिश ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। आप जब भी बीरिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास में ही ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। जैसे कि देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास की बात करें तो आप यहां पे कर सकते हैं, जस्ट 1 मोमेंट। जैसे कि देखिए, यदि यहां पे इस ट्रेंड लाइन में, सॉरी इस डाउनफॉल में कहीं आपको बीरिश ट्रेड प्लान करना हो तो आप कहां कर सकते हैं, आप यहां पे कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपको रेसिस्टेंस लाइन के पास में बीरिश ट्रेड प्लान करना है जब आप एक ट्रेंड लाइन को, बीरिश ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखिए, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहां से तोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा। जैसे कई बार इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है उसको फॉलो करेगा प्राइस है। यहां पे देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि जो ट्रेंड लाइन होता है वो एज अ रेसिस्टेंस काम करता है, तो इस चार्ट में ये जो लाइन होगा एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। अब एक बार गौर कीजिए, यहां पे देखिए इस लाइन के आसपास में कई बार प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, तो ये जो लाइन है ये एज ए काम करेगा सपोर्ट है। अब एक गौर कीजिए कि इस पॉइंट पे कई चीजों का कन्फ्लुएंस हो रहा है। एक तो बीरिश ट्रेंड है और प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहां से पुल बैक करता है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है एक सपोर्ट का, अभी एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, पहले सपोर्ट था, अब इसकी यहां से जब अप्रोच करेगा तो ये एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए यहां पे कई चीजों का कन्फ्लुएंस हो रहा है। एक तो कि प्राइस इस लेवल से कई बार रिजेक्शन लिया है यार, दूसरा प्राइस यहां से पुल बैक करके अपने रेसिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है यार। यहां पे मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। देखिए इस पॉइंट पे यदि आप गौर करेंगे तो यहां पे प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है यार। आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल, ये कहीं ना कहीं एक वो है यार, ग्रेवस्टोन डोजी है, और जो ग्रेवस्टोन डोजी होता है वो एक बीरिश सेंटीमेंट का सिग्नल देता है। फर्दर आप गौर कीजिए, जो अपर विक्स है, ये जो 4-5 कैंडल है, इसके अपर विक को कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पे ऊपर का जो विक्स है वो लंबे लंबे हैं, मतलब कि यहाँ पे ऊपरी लेवल से जो सेलर है प्राइस को नीचे पुश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई चीजों का कन्फ्लुएंस हो रहा है यार। एक तो जो प्राइस है यहां आने के बाद अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है, एक इस रेसिस्टेंस लेवल पे है, दूसरा प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल पे है। ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा है कि यहां पे बीरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं यार, बीरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुए हैं, मतलब कि ये तीसरा हो गया। चौथा है कि यहाँ पे अपर जो विक है वो बड़े बड़े बन रहे हैं, जो सिग्नल दे रहा है कि सेलर प्राइस को ऊपरी लेवल से पुश करने में कैपेबल है यार। तो दोस्तों यहाँ पे आप ना बीरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और आप इसी तरह किसी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन को आप ट्रेड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए अब यहां पे आ जाइए, प्राइस क्या है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है यार, देख रहे हैं, प्राइस यहां से एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई लगाता हुआ वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है यार। अब एक बार यहां कंसीडर कीजिए,
देखिए इस जोन में प्राइस कई बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये देखिए यहां पे ये लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगा, दूसरा ये भी लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, और यहां पे देखिए ये दो पॉइंट हो गए ना। एक पॉइंट ये हो गया कि ये एक ट्रेंड लाइन पे है, जो प्राइस है अभी एक ट्रेंड लाइन पे है और एक सपोर्ट पे भी है। तो आपको दो कंफर्मेशन मिल गए हैं दोस्तों। मैं कुछ और भी दिखाता हूं, आप इसको एक बार जूम करके देखिए। यहां पे देखिए, यहां पे कई अपर मोमेंटम कैंडल भी बन रहे हैं, यहां देख रहे हैं। यहां पे बिल्कुल कई, मतलब कि जो ये वाली जो लाइन है, ये जो कैंडल है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जो कई लाइन को इनगल्फ कर रही है। तो दोस्तों यहां पे देख रहे हैं ना कि एक ट्रेंड लाइन पे है, एक सपोर्ट पे है, और यहां पे प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है। तो ये जो अप ट्रेंड है, जो प्राइमरी अप ट्रेंड है, यहां पे आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो रहा कि हम जो ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड करेंगे ये बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।